अगर हिमालय उत्तर प्रदेश का वाटर टैंक है तो गंगा का मैदान उसका फूड बास्केट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली एक ही नदी कुछ ही किलोमीटर के सफर में तीन बिल्कुल अलग अलग प्रकार की मिट्टियां बनाती है। सबसे पहले भाबर मिट्टी, फिर तराई मिट्टी और उसके बाद दुनिया की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। इसी जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है, खादर और भांगर। यूपी पीसीएस में बार बार पूछा जाता है इसके बारे में। इस वीडियो के बाद आप इस लेसन को हमेशा के लिए याद रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मिट्टी कैसे बनती है और उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का क्लासिफिकेशन क्या। आज हम विस्तार से समझेंगे भाबर मिट्टी, तराई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, और साथ में जानेंगे निर्माण, वितरण, विशेषताएं, उर्वरता, प्रमुख फसलें, स्थानीय नाम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाबर मिट्टी की। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा पर, जहाँ शिवालिक पर्वतमाला समाप्त होती है और यहीं से शुरू होता है भाबर क्षेत्र। एक सक्रिय पट्टी है जो हिमालय की तलहटी के साथ साथ फैली हुई। उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से सहारनपुर, बिजनौर जिलों में मिलती है। कल्पना कीजिए, हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वतमालाओं में से एक है। ये आज भी अपक्षय और अपरदन का सामना कर रहा है। हर वर्ष बारिश, भूस्खलन और तेज बहने वाली नदियां बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी और शिलाखंड नीचे लेकर आते हैं। जैसे ही नदियां मैदान में प्रवेश करती है, उनकी गति धीमी हो जाती है और सबसे पहले यही बड़े कण वहां जमा हो जाते हैं। इसी निक्षेपण से बनती है, यानी कि डिपोजिशन से बनती है भाबर मिट्टी। इसकी विशेषता है, भाबर मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान है इसमें कंकड़, बजरी, पत्थर, शिलाखंड पाए जाते हैं। इनकी अधिक मात्रा, इसलिए इनकी बनावट मोटी होती है। दूसरी विशेषता है कि ये मिट्टी बहुत अधिक छिद्र युक्त होती है। नदी का पानी सतह पर रुकता नहीं है बल्कि तुरंत नीचे रिस जाता है। इसी कारण भाबर क्षेत्र में कई नदियां कुछ दूरी तक सतह से गायब दिखाई देती है। ये जलोढ़ मूल की मिट्टी है, लेकिन विकास की प्रारंभिक अवस्था में होती है। इसकी गहराई कम होती है, इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। तो क्या यहाँ खेती हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, लेकिन बहुत सीमित, क्योंकि जल धारण क्षमता कम होती है, नमी नहीं रुकती, कंकड़ और बजरी अधिक होते हैं। इसी कारण भाबर मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो इसको याद रखने का ट्रिक यही है कि भाबर बड़े पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं और ये इसमें पानी जमीन में गायब हो जाता है। अब बात करें हम तराई मिट्टी की। अब भाबर के ठीक दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। जहाँ भाबर सूखा पथरीला था, वही तराई हमेशा नम और हरा भरा रहता। लेकिन ऐसा क्यों? भाबर क्षेत्र में जो पानी जमीन के अंदर रिस गया था, वह कुछ दूरी के बाद फिर से सतह पर आ जाता है। इससे भूजल स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। साथ ही नदियां यहाँ महीन अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स भी जमा करती रहती है। इसी प्रक्रिया से बनती है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में एक लगातार पट्टी बनाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है ऊंचा भूजल स्तर। इस कारण ये मिट्टी हमेशा नम रहती है। इसमें नाइट्रोजन अधिक होते हैं, जैविक पदार्थ अधिक होते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसमें कंकड़ लगभग नहीं होते हैं। इसके कण बहुत महीन होते हैं। इसकी बनावट दोमट, चिकनी, मुलायम होती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में से सिकता, करियाल, डंका के नामों से भी जाना जाता है। तराई उत्तर प्रदेश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ प्रमुख फसलें धान, गेहूं, गन्ना, साथ ही घने वन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करें जलोढ़ मिट्टी की, यानी कि एलुवियल सॉइल की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में मोस्टली एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये मिट्टी गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बनती है, यानी अवसाद से बनती है। हर वर्ष बाढ़ के समय नदियां उपजाऊ मिट्टी की नई परत जमा कर देती है। इसी कारण गंगा का मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में गिना जाता है। ये मिट्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लगभग पूरे गंगा के मैदानों में फैली हुई है। यही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिट्टी समूह भी है। इसकी विशेषता है कि ये गहरी मिट्टी होती है, महीन बनावट होती है, लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अधिक मात्रा में इसमें पोटाश और चूना भी पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस होता है। तो जलोढ़ मिट्टी के भी दो प्रकार होते हैं, भांगर और खादर। भांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये ऊंचे भागों में मिलती है, जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। इसकी विशेषता है कि ये पुराना निक्षेप है, गहरा रंग है, मोटी बनावट है, खादर की तुलना में कम उपजाऊ है, ह्यूमस पर्याप्त है और चूने के निक्षेप उपस्थित है इसमें। इन चूने की गोलियों को कंकर कहा जाता है। अब बात करें खादर मिट्टी की। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी है, नदी के बाढ़ वाले मैदान में मिलती है। हर वर्ष बाढ़ नई उपजाऊ परत जमा करती है। इसी कारण खादर भांगर से अधिक उपजाऊ होती है। इसकी विशेषता है नया निक्षेप, हल्का रंग, महीन बनावट, अत्यधिक उपजाऊ, कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ, लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त। तो हिमालय से निकलते ही सबसे पहले मिलती है भाबर मिट्टी, फिर आती है तराई मिट्टी और फिर उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, जिसके दो प्रकार है, भांगर यानी पुरानी जलोढ़, खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की दक्षिणी मिट्टियों के बारे में। विंध्यन मिट्टी, बुंदेलखंड मिट्टी, मार, खाबर, पड़ुआ, राखर और अरावली मिट्टी। ये वही विषय जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो